बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 30, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, टोटल 9 क्वेश्चन है। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं और रिव्यू क्वेश्चन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर दिए होते हैं, जो बेस्ट सुटेबल आंसर होता है आपने वो सिलेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी वाला बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 13 से। कहता है इन सर्कल दी करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है आपने उसको इन सर्कल कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ब्यूटेन इज। ब्यूटेन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C4H10, यानी कि कार्बन के 4 एटम और हाइड्रोजन के 10 एटम। तो स्टूडेंट्स, हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। पहले देखें, एक कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब स्टूडेंट्स, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है। इट मींस इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो कि बॉन्डिंग के लिए आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 4 कार्बन के एटम यूटिलाइज हो गए, हमारे पास हाइड्रोजन है 10। तो हाइड्रोजन कैसे यूटिलाइज होगी? एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक इसके साथ कार्बन लग जाएगा, ये कार्बन सैचुरेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, मजीद एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, मजीद एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। अब देखें, 4, 4, 8 और 2, 10। 10 हाइड्रोजन के एटम पूरे हो गए और 4 कार्बन के एटम पूरे हो गए। अब इसका हम कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में सबसे पहले इसका ये वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखें CH3। नेक्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका भी कंडेंस करते हैं, ये भी CH2 है। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं, ये भी CH2 है। लास्ट पे है ये वाला स्ट्रक्चर CH3। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया ब्यूटेन का। यहाँ पे देखते हैं इसके साथ पॉसिबल आंसर कौन सा हो सकता है। ये देखें, CH3, CH2, CH2, CH3, ये सेम आ गया है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3, CH2, CH3 is the chemical formula for। तो स्टूडेंट, CH3 मीन्स के कार्बन के साथ हाइड्रोजन इधर भी लग गई, इधर भी लग गई, इधर भी लग गई। आगे फिर CH2 है, एक हाइड्रोजन ऊपर लग गई, एक हाइड्रोजन नीचे लग गई। नेक्स्ट CH3 है, हाइड्रोजन इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी और एक इधर लग जाएगी। ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसको आप हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके आते हैं तो देखें, कार्बन के 3 एटम है, C3 और H8 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इट मींस सिंगल बॉन्ड के साथ है सारे, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। तो ये एल्केन की सीरीज से होंगे। अब एल्केन की सीरीज में देखें तो जो पहला कंपाउंड है वो मेथेन है। अब मेथेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है एथेन। एथेन में कार्बन के 2 एटम हो जाते हैं और हाइड्रोजन के 6 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन के 3 एटम हो जाते हैं और हाइड्रोजन के 8 हो जाते हैं। अब देखें, ये भी 3 और 8 है, ये भी 3 और 8 है। इट मींस ये मैच कर गया है प्रोपेन से, तो बेस्ट सुटेबल आंसर इसका प्रोपेन होगा। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क होता है? देखें, बेसिकली कार्बन ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है। इट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अगर इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी एटम बॉन्डिंग में आ जाए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में रिएक्शन में आते हैं, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक होता है, क्योंकि ये ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है। तो ये हर तरफ एक एक हाइड्रोजन लग जाती है, तो ये सैचुरेट हो जाता है। अब स्टूडेंट देखें, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, इट मीन ये सैचुरेट है। अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन कम होती या इसके साथ 2 हाइड्रोजन कम होती, मिसाल के तौर पे ऐसे हो जाता, कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन होती, इधर भी हाइड्रोजन होती, लेकिन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी फारिग थे, एक इधर वाला, एक इधर वाला। इसके साथ लेट्स सपोज ऑक्सीजन लग जाती है, तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा और इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। इट मींस ये जो डबल बॉन्ड बनी है, इसने एक एटम के साथ 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गई है। या कोई और ऐसा एलिमेंट आ जाता है कि इसके पास हाइड्रोजन एक ही होती है और उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, एक हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो ये भी अनसैचुरेट होगा, क्योंकि इसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है एक ही एटम के साथ। एक के साथ सिंगल बनाई थी, एक के साथ ट्रिपल बनाई है, तो
अगर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल एटम के साथ रिएक्शन में आ जाए तो वो सिंगल बॉन्ड होती है, उसको कहते हैं कि ये सैचुरेट है, ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए किसी कार्बन के साथ, इट मींस वो अनसैचुरेट होता है। अब यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड वाले कौन कौन से हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है। ये देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम है, सिंगल बॉन्ड है। ये देखें कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के 8 है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ है। ये भी कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के 6 है, सिंगल बॉन्ड के साथ है। लेकिन यहाँ पे देखें ये कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 4 है, इट मीन CH2 है। इसकी ये देखें डबल बॉन्ड बनी हुई है, इट मीन हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, नॉट का उसने पूछा है, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेम बट स्टैंड फॉर हाउ मेनी कार्बन एटम। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको स्टेम का पता होना चाहिए। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स ये एब्रीविएशन है उसकी। अब इसमें कुछ एब्रीविएशन है जो मुख्तलिफ जगहों पे यूज की जाती हैं। जहाँ पे बट की स्टेम यूज होगी, यानी कि बट की एब्रीविएशन यूज होगी, इट मींस उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक नोमेनक्लेचर दिया गया है मुख्तलिफ चीजों को। तो जब 4 कार्बन एटम की बात होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये बट है, तो उसके लिए बट की स्टेम यूज होगी। जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं ना, ये पेयर है या ये दर्जन है, इस तरह की चीज यहाँ पे भी यूज की जाती है। जब 4 कार्बन एटम को यूटिलाइज किया जाए किसी जगह पे, तो कहते हैं ये बट यूटिलाइज हुआ है, यानी कि 4 कार्बन एटम यूटिलाइज हुए हैं। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप इज फाउंड इन। तो स्टूडेंट्स नीचे अल्कोहल भी दी गई है, कीटोन्स, ईस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल फॉल्ट है। वो टेक्निकल फॉल्ट ये है कि ये देखें कीटोन्स में भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है और ईस्टर्स में भी होता है, लेकिन अल्कोहल में नहीं होता। अगर आप इस क्वेश्चन को चेंज कर लें कि नॉट फाउंड इन, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है कौन सी चीज में नहीं पाया जाता, तो वो अल्कोहल्स होंगे, क्योंकि अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल आयन लगते हैं, OH लगते हैं। कीटोन्स में भी कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है और ईस्टर्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल कार्बन एटम्स। तो स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा ग्रुप है, नीचे फिनॉल भी, ईस्टर भी, ईथर और अल्कोहल दिया गया है। तो स्टूडेंट जब ईथर की बात होगी तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो स्टूडेंट जब 2 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, सिंगल अल्काइल ग्रुप मिलेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वो अल्कोहल बनेगा। लेकिन जब 2 अल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो वो ईथर बन जाएगा। ईथर में ऑक्सीजन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ लगी है, तब ये ईथर बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। नीचे जो दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इनमें अल्कोहल कौन सा है। तो स्टूडेंट अल्कोहल बेसिकली अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल आयन लगता है। अब देखें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो ये देखें अल्काइल ग्रुप हमारे पास मौजूद है CH3CH2, यानी कि ये एथेन का है। एथेन बेसिकली CH3 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन उड़ जाती है, उसकी जगह हाइड्रोक्सिल आयन उसके साथ लग जाता है। तो स्टूडेंट्स एथेन का फार्मूला होता है C2H6, यानी कि कार्बन के 2 एटम होते हैं, इनके साथ हाइड्रोजन लग जाती है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और इसकी भी ऐसे ही हाइड्रोजन लगती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगती है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगती है। लेकिन एक हाइड्रोजन अगर माइनस हो जाए, उसकी जगह OH ग्रुप साथ लग जाए, तो ये अल्कोहल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसके कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 5 एटम है, एक एटम उड़ गया, उसकी जगह OH लगा, इट मींस ये पहले एथेन था, अब ये एथेनॉल बन जाएगा, तो ये अल्कोहल ग्रुप होगा। यहाँ पे आप देखें CH3CH2OH है, तो ये एथेनॉल बनेगा, यानी कि ये अल्कोहल है। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइंस इज। तो स्टूडेंट्स हमने एमाइंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हाइड्रोकार्बन के साथ NH2 लग जाए तो वो एमाइंस बन जाते हैं। तो देखें यहाँ पे NH2 हमारे पास मौजूद है। ये देखें अल्काइल के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ NH2 लगा है, तो ये एमाइंस बन गया। ये देखें मिथाइल एमाइन बन गया, ये इथाइल एमाइन बन गया। लास्ट क्वेश्चन है एथेनाइक एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट जो एथेनाइक एसिड होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें COOH लगेगा, ये देखें COOH लगेगा, तो ये एसिड बन जाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा यहाँ पे भी कि COOH साथ लगेगा, तो ये ऑर्गेनिक एसिड बन जाएंगे, ये इनको आप एथेनाइक एसिड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिव्यू क्वेश्चंस यूनिट नंबर 13 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।